16 साल बिला शराकत इक़्तिदार के बाद जर्मनी की चांसलर एंगला मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने अगला लीडर चुनने का अंदिया दे दिया। 15 जनवरी को उस दिन जर्मनों ने वो किया जिसकी तवक्को उनसे कम की जाती है। ठंडे पत्थर रूखे जर्मन अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियां बजाते रहे। ये तालियां 6 मिनट तक बजती रहीं और बहुत से लोगों के चेहरे जज्बात की तपिश से गुलनार हुए और बहुतों की आंखों से आंसू बह निकले। मशरकी जर्मनी की पादरी की बेटी केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की हामिल 8 करोड़ जर्मनों की कायद और दुनिया की सबसे ताकतवर औरत एंगेला की कुल कमाई यही तालियां थीं। उसके 16 साल कमाल के साल थे। क़यादत और इख्तियार के इन तमाम बरसों में कोई मालियाती स्कैंडल नहीं बना। दुनिया की सबसे बड़ी माली क़ुव्वतों में से एक और 4,000 अरब डॉलर जीडीपी की ड्राइविंग सीट पर बैठी एंगेला ने कोई बंदरबांट नहीं की। उसका किसी पानामा स्कैंडल में नाम नहीं आया। उसने कोई प्लॉट अलाट नहीं करवाया, कोई जहाज़ प्लाट और रूल्स राइस नहीं खरीदी, सेफ हेवंस में कोई अकाउंट नहीं खुलवाया, कोई भाषण नहीं दिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए पोज नहीं बनाए, नाम के साथ खादम आला नहीं लगाया, ना नया जर्मनी बनाने का वादा किया। 16 सालों में तकरीबन 1500 अरब डॉलर्स का जीडीपी में इजाफा किया, अपना काम किया और बस। एंगेला ने कुरान नजरातिश करने की तहरीक की शदीद मजम्मत की, जिस पर बहुत तनकीद हुई। तुर्की के दौरे के दौरान उसने कहा इस्लाम और जर्मनी एक हैं, जिस पर तूफ़ान बर्पा हो गया। शाम की खाना जंगी के दौरान जब अरब भाइयों ने शामियों पर दरवाजे बंद कर दिए और लाखों शामी ख़ानदान बहरे रोम की बेरहम लहरों में कूद कर सलामती की तलाश में निकले, तो एंगेला ने पूरे 10 लाख 1 मिलियन महाजरीन को जर्मनी में खुश आमदीद कहा और शदीद मुखालफत के बावजूद पिछले 5 बरसों में उन्होंने अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। एंगेला के फैशन पर तनकीद हुई। पेरिस वालों ने उसे देहाती पोहड़ औरत कहा। एक औरत 18 साल तक एक ही अंगरखा पहनती रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक खातून जर्नलिस्ट ने पूछ ही लिया, मैडम चांसलर, तुम पिछले कई बरसों से लगता है एक ही सूट पहने जा रही हो, क्या दूसरा नहीं है? टका सा जवाब मिला, मैं सरकारी नौकर हूँ, कोई मॉडल नहीं। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछ लिया गया कि तुम्हारे घर में कितनी खादमाएँ हैं, खाना वाना कौन पकाता है? जवाब आया, मेरे पास कोई खादमा नहीं है, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं और मेरा शौहर मिलकर सारा काम निपटा लेते हैं। एक और सहाफ़ी ने मज़ीद तजस्सुस का इजहार किया, कपड़े कौन धोता है, आप या आपके शौहर? जवाब मिला, मैं कपड़े जमा करके वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, मेरा शौहर मशीन चलाता है। कोशिश करते हैं कि यह काम रात को बग़ैर किसी शोर शराबे के करें ताकि हमारे पड़ोसी परेशान ना हो। फिर उसने इजाफ़ा किया, मेरा ख्याल है तुम लोग मेरी हुकूमत की कारकर्दगी पर तवज्जो दो तो ज़्यादा बेहतर है। एंगेला बर्लिन के एक आम से फ्लैट में पिछले 20 बरस से रहती है। इख्तिदार के 18 बरस में भी उसका पता नहीं बदला। वो किसी विला में मुंतकिल नहीं हुई, ना ही किसी स्विमिंग पूल और बाग वाले घर की मालकन बनी। इसकी वापसी भी उसी फ्लैट में हुई। पिछले 20 बरस में एंगेला की टक्कर का कोई लीडर, मर्द या औरत दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी कौम और दुनिया को बहुत कुछ नारे और भड़के मारे बगैर लौटाया हो। शाबाश एंजेला मर्केल।